बात जेएनयू की करेंगे। एक बार फिर विवादित नारेबाजी यहां की गई है। जेएनयू कैंपस में पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की खबर आई है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत खारिज करने के बाद जेएनयू कैंपस में छात्रों ने नारेबाजी की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 35 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें छात्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अडानी के खिलाफ नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करके नारेबाजी करने वालों को बताया अर्बन नक्सल, तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने इसे देशद्रोह बताया। को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। सर, जेएनयू में एक बार फिर नारेबाजी हुई है, लेकिन इस बार नारेबाजी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को लेकर के। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह से मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये वैचारिक दिवालियेपन और इस देश के प्रति घृणा का सबसे बड़ा परिचायक है। आप सरकार की निंदा करिए, सरकार की नीतियों की निंदा करिए, आप सरकार के मुखिया की पॉलिसीज की निंदा करिए, मुखिया को घेरिए, ये सब अनुमति दी जा सकती है। मगर आप देश को तोड़ने की बातें करेंगे, आप निजी टिप्पणियां करेंगे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। अब जेएनयू में कब्र खोदने वाले इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जहां सरकार अपना पैसा देकर लोगों को टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ाती है, वहां अगर इस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा, घृणा की, हिंसा की और उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत ना होने की रिएक्शन में ये होना, ये निंदनीय है। इस देश के प्रति एक प्रकार से द्रोह है। ये शर्जिल इमाम ने इस देश को तोड़ने की बात की, उमर खालिद ने भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाने वालों का साथ दिया। आज जेएनयू उनके साथ खड़ा होगा और जो सरकार देश के दुश्मनों के साथ खड़ी होकर उसके खिलाफ काम करती है, उसके बारे में इस तरह की निंदनीय टिप्पणियां ठीक नहीं है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, जहां पहले मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने इसमें से वोट बैंक ढूंढती हैं, वो इनकी सपोर्ट करती हैं। आज मैं देख रहा था अखबारों में संजय सिंह जी का बयान छपा हुआ है। पहली लाइन में तो बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सम्मान करते हैं। जब करते हो तो अगली लाइन क्यों बोलते हो फिर? और फिर बोलते हैं कि नहीं जी, उनको जेल में तो नहीं रहना चाहिए, जेल से बाहर निकालना चाहिए। जब ऐसी ऐसी सपोर्ट लोगों को मिलेगी तो वो देश तोड़ने की बातें करेंगे। आप जब भी देखेंगे दंगइयों के पीछे या आम आदमी पार्टी दिखाई देगी या कांग्रेस दिखाई देगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दशकों तक याद करने वाली जजमेंट बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन दंगइयों का हौसला इतना बढ़ चुका था। अगर ऐसी जजमेंट 1984 के केस में 1985 में आ गई होती साल बाद, तो कोई जरूरत ना करता दोबारा देश के अंदर दंगे फसाद करने की। और ये जो नारे लगाते हैं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, ये नारे कोई इन लोगों के नहीं है, ये नारे तो आम आदमी पार्टी के हैं, उनके मुंह से निकलवाए जाते हैं। विरोध इनका पार्टी के साथ है, लेकिन देश तोड़ने तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जाती है। ये सोचने की बात है और देश के लोगों को ये समझने की बात है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को खारिज कर दी थी उनकी पूरी जमानत को। वो रहना ही चाहिए जेल में। आप दिल्ली में दंगे करा के बेकसूर पुलिस वालों को मारेंगे, बेकसूर लोगों को मारेंगे और फिर आप जमानत मांगेंगे? किस चीज की जमानत? जब आपने पाप किया तो उस पाप की सजा तो मिलनी चाहिए। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना
ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। You know, this type of slogan in India in last 50 years, you will see hundreds of times raised, not once. All political parties, supporters. This type of slogan raised, though it is not proper to raise like that, and it will not be done also, but this way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan when their government attitude against democracy is so stiff. I think they should be very careful in raising slogan. हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देश विरोधी नारे लगाने का नतीजा हमने देख लिया है, लेकिन कल एक बार फिर वही चीज दोहराई जाए और आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करें, फिर भी कोई एक्शन आपके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में जो वीडियो वायरल हुआ है, हमने देखा कि उसको लेकर के अभी तक कोई शिकायत पुलिस की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के, उनकी तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस की टीम, हमने देखा कि जरूर जो इलाके के एसएचओ हैं, जो लोकल ऑफिसर्स हैं, वो पहुंचे थे, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पे कार्रवाई नहीं हुई है। शायद पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है, जो वायरल वीडियो है उसके डिटेल, कि कब इसको ऑर्गेनाइज किया गया, किसने इसे ऑर्गेनाइज किया, बुलाया किसने, स्टूडेंट्स को किसने इकट्ठे होने के लिए वहां पर कहा, और जब विवादास्पद जो नारा लगाया गया तो वो शुरुआत किसकी तरफ से की गई, किन छात्रों ने उसकी शुरुआत की, क्या वो जेएनयू एसयू से जुड़े थे या नहीं। तो तमाम पुलिस के काम करने का अपना तरीका है। हो सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले की लीगल पहलुओं की छानबीन कर रही हो, लेकिन अभी जो हमारी बात हुई अधिकारियों से, यहाँ उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं मिली है किसी भी छात्र संगठन की ओर से या किसी भी छात्र की तरफ से। मीनवाइल जो कुछ भी वीडियो में नजर आ रहा है, हमने देखा कि इसके पहले भी तरीके के विवादास्पद नारे लगते रहे हैं। जी नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी।